अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं और इनके ग्राफ्स को कैसे ड्रा किया जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हों और वो मिक्सड अप हों। हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस ना कर सकें, यानी कि अगर वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसको एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है ग्राफ ऑफ द सर्कल ऑफ द फॉर्म एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। हमारे पास ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर, यानी कि आर रेडियस। ये 2 स्क्वायर हमारे पास क्या है, इसका रेडियस। हम इसके नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं। क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, यानी कि 2 का स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो ये कितने रेडियस का हमारे पास सर्कल होगा, 2 का। ठीक है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से लेकर 2 तक, यानी कि हमारे पास जो होगा ना रीजन, वो हमारे पास इसका रेडियस होगा। हिंस देयर आर वर्टिकल लाइंस दैट कट द ग्राफ मोर देन वंस। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हो सकती हैं जो कि हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा ग्राफ को कट कर सकती हैं। ठीक है, दीज कैन आल्सो बी सीन एल्जेब्राइकली बाय सॉल्विंग वन। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को हम एल्जेब्राइक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये एक्स के इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब हम इसमें एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम वाई की वैल्यूज़ आते जाएंगे और इस तरह हम प्लॉटिंग कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन डज नॉट डिफाइन वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन वाई है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेस नहीं हुई। ठीक है, सबसे पहले इधर इन्होंने एक्स इज इक्वल टू 1 को किया हुआ है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ 1 पुट की है तो क्या होगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। यहाँ वाई हमारे पास प्लस और माइनस में था तो इसलिए हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दी, एक दफ़ा माइनस में। ये 2 पॉइंट्स है ऑन दिस सर्कल एंड वर्टिकल लाइंस पासिस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास वर्टिकल लाइंस पास थ्रू हो रही हैं, गुजर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, वी कैन रिगार्ड दिस सर्कल एज द यूनियन ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, यानी कि ये हमारे पास एक दफ़ा अगर प्लस में करते हैं और एक दफ़ा हमारे पास ये माइनस में लिखेंगे तो क्या है, 2 सेमी सर्कल का यूनियन है। हम सबसे पहले अगर पॉजिटिव की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 4 में यानी कि एक्स की वैल्यू को 0 पुट किया तो क्या होगा, 4 माइनस 0 तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 4 है तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमने इधर x की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये स्क्वायर रूट 3 आ गया हमारे पास। और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को -1 पुट करते हैं, -1 जब पुट किया तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 वो भी सेम आएगा। ठीक है, -1 स्क्वायर रूट 3, लेकिन x की वैल्यू -1 है, y की स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। ये 2 पॉइंट्स यहाँ हो गए। फिर नेक्स्ट इधर हमने स्क्वायर रूट 3 पुट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर 1 के बाद 2 है ना तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट यहीं पे बनेगा, यहाँ पे 2 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 पुट किया है तो 4 माइनस 3 1, यहाँ पे ये 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो ये सारे पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वाला सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, हाफ सर्कल। और अगर हमारे पास ये नेगेटिव साइड में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा हमने पॉजिटिव में लिखा और एक दफ़ा नेगेटिव में, तो हमारे पास ये सेमी सर्कल थोड़ा इस तरह बनेगा। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स के, तो हमारे पास कुछ इस तरह की हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स हमारे पास प्लस वाले थे। ठीक है, लेकिन सोल्व करेंगे जब इनके साथ माइनस आ जाएगा तो हमारे पास क्वाड्रेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में होंगी, x की वैल्यू सेम वही रहेंगी, इसलिए हमारे पास y नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ। ठीक है, तो इसलिए ये नीचे को हो गया, इसका ये यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने सेपरेटली भी लिख दिया कि ये ग्राफ हमारे पास एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का है, ये हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स के और ये 4 माइनस एक्स के। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट इफ वी रिप्लेस एक्स वाई इन टर्म्स बाय माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, देयर इज़ नो चेंज इन गिवन इक्वेशन। क्या हम अगर इस तरह एक्स वाई में चेंजिंग्स करते हैं तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हम इसे देखते हैं क्यों, क्योंकि ये ग्राफ हमारे पास सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जैसे कि हमारे पास इनका स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ चेंज नहीं होता। जैसे एक्स को 0 था तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, हमारे पास था ना ऊपर के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
4 माइनस एक्स किया तो 4 माइनस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। फिर अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 करते हैं तो हमारे पास 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर x 2 था तो ये हमारे पास 0, ये हमने सेम वही वैल्यूज हैं जिसका ऊपर ग्राफ में है, लेकिन इनके स्क्वायर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास माइनस एक्स और y या x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई कोई भी चेंजिंग्स नहीं ला सकती। माइनस जो है वो स्क्वायर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास चेंजिंग जस्ट इनके स्क्वायर जो है प्लस माइनस में करते हैं ना, वही आएगी जो हमारे पास यूनियन ऑफ टू सिमेट्रिक सर्कल्स का बन रहा है, एक पॉजिटिव साइड में और एक y की नेगेटिव पोर्शन पे, ठीक है। यही सेम इधर इन्होंने इस तरह बना दिया, ठीक है, कि अगर x की वैल्यूज हम इस तरह 0 1 स्क्वायर रूट 3 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 पुट करते हैं तो हमारे पास y की ये आउटपुट आती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्मूथ कर्व है हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, यानी कि सर्कल की तरह जो होगी ना, बिल्कुल सर्कल बनेगा यहाँ पे। फिर हमारे पास है इसकी ग्राफ है एलिप्सिस ऑफ द फॉर्म। एलिप्सिस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम हम जैसे आर की वहाँ पे वैल्यू हमारे पास गिवन थी, इस तरह हमारे पास ए और बी कांस्टेंट की वैल्यूज भी गिवन होगी, और यहाँ तो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, ए और बी की हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 है, तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 और इधर 9 था, तो हम 36 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे किया तो हमारे पास क्या होगा, 4 ने जब 36 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 9 था तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 1 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या है कि अगर हम एक्स वाई को माइनस एक्स वाई से या एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई से करें तो भी कोई चेंज नहीं होगा गिवन इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है, हमारे पास एक्स का भी स्क्वायर है और वाई का भी स्क्वायर है। जैसे कि हमारे पास अगर वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है तो क्या होगा, हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमने 0 पुट कर लिया, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो 9 36 पे जब डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह जैसे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल की थी वैसे ही हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पॉइंट्स जो थे ये 0 प्लस माइनस 2 था, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट कहाँ बनेगा 0 से 2 एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस में 2, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। फिर और हमारे पास y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू माइनस 2 थी, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अगर x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे x हमारे पास 0 हो जाएगा और 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9। 9 किसका स्क्वायर है हमारे पास प्लस माइनस 3 का, तो स्क्वायर रूट लेके हमारे पास ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब देखेंगे x 0 और y इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे है, ठीक है। और जब हमारे पास x 0 और y की माइनस 3 है तो ये वाला पॉइंट बनेगा। इन सारे पॉइंट्स को हम अगर जोड़ेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्या किया हुआ है देखें, x intercepts are 2 and minus 2 and y intercepts are 3 and minus 3, यानी कि x को अगर इंटरसेप्ट करते हैं यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास देखें कि y को 0 है तो x क्या इंटरसेप्ट कर रहे हैं प्लस माइनस 2, और अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 3, ठीक है। ये हमने जो भी फाइंड किया वही बताया गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम असाइन करें वैल्यूज़ ऑफ x तो y की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे x को 0 1 2 -1 और -2 किया तो हमारे पास इनकी ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। जैसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और डिफरेंट आउटपुट आती है, वैसे ही हम यहाँ पे x को डिफरेंट इनपुट्स दे के डिफरेंट आउटपुट्स फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह हम जैसे इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस का हमने ग्राफ बनाया है वैसे ही ये बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन कौन सी आ गई, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस वही होती हैं यानी कि x और y दो वेरिएबल्स के अलावा अगर तीसरा वेरिएबल भी हमारे पास यानी कि t इंक्लूड हो तो वो, ठीक है। इसमें हमारे पास t की रेंज क्या है -2 से लेस देन एंड इक्वल टू और 2 से
सॉरी टी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 एंड लेस एंड इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे टी के, ठीक है। -2 पहले पुट कर लेंगे, -1 0 1 2, ठीक है। इनकी इसके दरमियान जो वैल्यूज़ आती हैं -2 के भी इक्वल है और 2 के भी इक्वल है, तो -2 -1 0 1 2 ये टी की वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर हम एक्स में हमारे पास इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 ही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और सेम इस तरह y इज इक्वल टू टी, इनके वो सेम है तो वो वैसे ही आ जाएंगी। अब हम इनके ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट्स है, इस तरह एक्स और वाई के पॉइंट्स को हम ऐसे प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 4 और -2 एक्स के, यहाँ पे हमारे पास ये 4 है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास -2, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है 1 और -1, यानी कि एक्स की यहाँ पे 1 है, ठीक है, और वाई यहाँ पे -1 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमारे पास है 0 एक्स और वाई भी 0, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये वाली अब इस तरह कर्व जा रही है, ठीक है, यहाँ तक। फिर हमारे पास है नेक्स्ट 1, एक्स की भी 1 है और वाई की भी 1 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 2, ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, इनकी एक्स की यहाँ पे 4 है और वाई यहाँ पे 2, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ये अब हमारे पास इस तरह एक कर्व बन जाएगी, स्मूथ कर्व है, जिससे हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन की कर्व भी इस तरह की होती है, ठीक है। वी प्लॉट दिस पॉइंट एक्स वाई in connecting these points with a smooth curve shown in figure, we obtain the graph of a parabola with equation, ठीक है। y square is equal to x, ये हमारे पास जो इक्वेशन के जो ग्राफ बने हैं, ये हमारे पास कौन सी है, पैराबोलिक इक्वेशन के ग्राफ बने हैं, ठीक है। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो